नौकरी का लालच देकर गुलाम बना रहे चीनी ठग। म्यांमार से अब तक 400 भारतीयों को कराया गया मुक्त। म्यांमार में अच्छी नौकरी का लालच देकर चीनी ठग भारतीयों को गुलाम बना रहे हैं। इसके बाद इन्हें साइबर क्राइम सहित दूसरे अपराधों में धकेल दिया जाता है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास ने स्थानीय सैन्य शासन की मदद से 4 और भारतीयों को मुक्त कराने के बाद भारत रवाना किया है। दूतावास अब तक 400 भारतीयों को चीनी ठगों की कैद से छुड़ाकर भारत वापस भेजा जा चुका है। भारतीय दूतावास ने भारतीयों को सलाह दी है कि म्यांमार में नौकरी संबंधी विज्ञापनों को लेकर सतर्क रहें और किसी भी अपराध और ठगी का शिकार बनने से बचें। छावनी में तब्दील हुई रामनगरी। पीएम मोदी की सुरक्षा का जिम्मा स्पेशल कमांडो के साथ यूपी पुलिस के जवान भी संभालेंगे। इसके लिए 3 DIG, 17 SP, 40 ASP, 82 DSP, 90 निरीक्षक समेत 6000 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा का मोर्चा संभालेंगे। दलितों आदिवासियों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए 50 साल होगी पात्रता आयु। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की 4वीं वर्षगांठ पर 2 बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता आयु दलितों और आदिवासियों के लिए 60 से घटाकर 50 वर्ष कर दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में कार्यकाल स्थापित करने वाले कंपनियों में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाएंगी। 50 से ज्यादा वार कर हत्या। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके के भागीरथी विहार में बुधवार रात माहिर उर्फ इमरान उम्र 20 वर्ष हत्याकांड मामले में नया खुलासा हुआ है। इंस्टाग्राम पर लड़की से बातचीत को लेकर हुए विवाद में माहिर उर्फ इमरान की हत्या हुई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मृतक से बातचीत बंद करने के लिए लड़की का मोबाइल छीन लिया था। फोन वापस देने के बहाने माहिर को बुलाकर आरोपियों ने हत्या की है। 50 से अधिक चाकू से वार किए गए हैं। श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त ने पीएम गुणवर्धने से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से शुक्रवार को श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त संतोष झा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय विषयों पर चर्चा की गई। बता दें कि संतोष झा ने पिछले सप्ताह श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। संतोष झा कोलंबो में अपना कार्यभार संभालने से पहले यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लक्समबर्ग में भारत के राजदूत थे। 2022 के बाद से यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हवाई हमला। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 1.5 साल से ज्यादा समय से भीषण युद्ध जारी है। इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि रूसी सेना ने कीव में आवासीय इमारतों को मिसाइलों से निशाना बनाया है। इसमें 12 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। शहर के सैन्य प्रशासन ने बताया कि राजधानी में 10 लोग मलबे के नीचे दब गए। वहीं गवर्नर ने बताया कि निप्रो शहर में एक प्रसूति वार्ड क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सड़क हादसे में भारतीय मूल के व्यक्ति की मौत पर चालक को जेल। सिंगापुर में एक मिनी बस चालक को खराब ड्राइविंग रिकॉर्ड और भारतीय मूल के मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारने के मामले में गुरुवार को 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्सप्रेसवे में भारतीय मूल के मोटरसाइकिल चालक को मिनी बस चालक द्वारा टक्कर मारी गई थी, जिसके कारण व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। साल 2023 के आखिरी कारोबारी दिन टूटा शेयर बाजार। सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम हाई से फिसले। 2023 में लगातार नए कीर्तिमान गढ़ रहा भारतीय शेयर बाजार साल के आखिरी कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई से फिसल कर बंद हुआ। मिले जुले वैश्विक और घरेलू संकेतों के बीच निवेशकों की ओर से मुनाफा वसूली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी फिसल गए। शुक्रवार को सेंसेक्स 170.12 अंक फिसलकर 72,240.26 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 47.30 अंक टूटकर 21,731.40 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबारी सीजन के दौरान निफ्टी में BPCL और स्टेट बैंक के शेयर सबसे ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं टाटा कंज्यूमर्स और टाटा मोटर्स के शेयर टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे। सुकन्या समृद्धि लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। सुकन्या समृद्धि लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने खुशखबरी दी है। नए साल से पहले शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना, 3 वर्ष की सावधि जमा जैसे कुछ छोटी बचत योजना की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए 3 वर्ष की सावधि जमा और सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज में मामूली बढ़ोतरी की है। वहीं अन्य छोटी बचत योजनाओं पर दरें बरकरार रखी गई हैं।
विलेन बनकर इन एक्टर्स ने ब्लॉकबस्टर मूवीज में मचाई धूम, लाइमलाइट के साथ करियर को भी मिला बूस्ट। साल 2023 बॉलीवुड के लिए काफी शानदार रहा। एक के बाद एक कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। इन फिल्मों ने दर्शकों को खूब मनोरंजन भी किया। वहीं दूसरी तरफ इनके किरदार को भी लोगों ने बेहद पसंद किया। इन फिल्मों के मुख्य किरदार के साथ साथ इनके विलेन भी खूब चर्चा में रहे। फिल्म पठान से लेकर एनिमल तक विलेन की भूमिका निभाने वाले इन एक्टर्स को खूब वाहवाही मिली। ये विलेन इन फिल्मों की यूएसपी बनकर उभरे।